दोस्तों, बेशुमार दौलत कमाने के लिए बहुत जबरदस्त और बेहतरीन प्लानिंग की जरूरत होती है। ऐसे ही कोई बिल गेट्स नहीं बन जाता। पर मेरा काम है आपकी जिंदगी से जुड़े मुद्दों को लेकर दुनिया का कौन सा इंसान किस तरह का चोला पहनकर, कौन सा मुखौटा लगाकर क्या काम कर रहा है, उससे जुड़े सच को सबूतों के साथ आपके सामने रखना, ताकि आप लोग खुद फैसला कर सके कि जिन लोगों को आपने सत्ता के तख्त पर बैठाया है वो आपकी बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं या फिर किसी ताकतवर और दौलतमंद इंसान के साथ मिलकर बेशुमार दौलत कमाने की प्लानिंग का हिस्सा बन चुके हैं। दुनिया भर के मुल्क के राजनेता कोरोना वायरस के दौर में आ रही कठिनाइयों से परेशान हैं, पर हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत पहले ही देशवासियों से कह दिया था कि इन कठिनाइयों के दौर में अवसर तलाशें, यानी अपॉर्चुनिटीज तलाशें, आत्मनिर्भर बने। और हाँ, एक और इंसान है, महान परोपकारी, द ग्रेट फिलैंथ्रोपिस्ट बिल गेट्स, जिसने कोरोना काल के शुरू होने से पहले ही इसमें आने वाली कठिनाइयों में अपनी अपॉर्चुनिटी को तलाशते हुए इसकी प्लानिंग बहुत पहले ही शुरू कर दी थी। तो दोस्तों, बिल गेट्स साहब ने अपनी दौलत को 2 गुना 3 गुना करने के लिए इस महामारी के दौर में क्या प्लानिंग करी है, और क्या मोदी जी उनकी इस प्लानिंग में मदद कर रहे हैं, और अगर मदद कर रहे हैं तो किस तरह की मदद कर रहे हैं, यह फैसला आपको करना होगा। मेरा काम है आपके सामने कुछ छुपे हुए राज पर से पर्दा उठाना, ताकि आप लोग सच की तस्वीर को साफ साफ देख सकें। तो दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाया था जिसका टाइटल था इस महामारी का बिल गेट्स और मोदी से कनेक्शन, उसमें मैंने आपको बताया था कि कोरोना वायरस का पहला केस चाइना के वुहान शहर में 17 नवंबर 2019 को सामने आया था, और उसके ठीक एक दिन के बाद बिल गेट्स साहब भारत पहुंच गए थे और वहां उन्होंने हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन से मुलाकात करी थी। और इस कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने से ठीक 1 महीना पहले बिल एंड मेलिंडा फाउंडेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के साथ मिलकर साइमुलेशन ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज का एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया था जिसका नाम था 201, और उसमें इस पर एक्सरसाइज करी गई थी कि अगर कोई वायरस पैंडेमिक बनकर उभरता है तो इसमें कितने लोगों की जानें जाएंगी और वैक्सीन कितने दिनों में तैयार होकर सामने आ जाएगा। और इस ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज से तकरीबन 20 दिन पहले हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्यूयॉर्क में ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से बिल गेट्स ने खुद अपने हाथों से नवाजा था। तो दोस्तों, जिन लोगों ने मेरा वो वीडियो नहीं देखा है वो देख सकते हैं, ताकि आप आगे की कहानी को सही से समझ सकें। बहरहाल, उसमें जो मैंने क्रोनोलॉजी समझाई थी उसकी एक क्लिप मैं इस वीडियो में लगा देती हूं, ताकि आपको आगे की कहानी समझ आ सके। तो दोस्तों, साल 2019 में अक्टूबर के महीने के बीच में एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया था साइमुलेशन ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज का, जिसका नाम था 201। इस इवेंट को ऑर्गेनाइज किया था बिल गेट्स एंड मेलिंडा फाउंडेशन ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मदद से। डेट नोट कर लीजिएगा इस इवेंट की। डेट है मिडिल ऑफ अक्टूबर 2019, और उसके बाद 17 नवंबर 2019 को चीन के वुहान में पहला कोरोना वायरस का केस सामने आया था। यानी कि इस ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज के ठीक 1 महीने के बाद वो कोरोना वायरस जिसने पैंडेमिक बनकर पूरी दुनिया में हाहाकार मचा रखा है, उसका पहला केस सामने आया था। इस साइमुलेशन ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज के इवेंट 201 की डेट से मैं अब आपको 20 दिन पहले ले चलती हूं, यानी 25 सितंबर 2019 को। तो 25 सितंबर 2019 को हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को न्यूयॉर्क में प्रेस्टिजियस ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजा गया था। उनको यह अवार्ड भारत में सफल स्वच्छता अभियान के लिए दिया गया था। अब आप लोग को बता दें कि इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम, तो इस अवार्ड को ऑर्गेनाइज करने वाली ऑर्गेनाइजेशन का नाम है बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, और मोदी जी को यह अवार्ड खुद बिल गेट्स ने अपने हाथों से दिया था। अब उससे भी कमाल की बात आपको बताती हूं कि मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर का अवार्ड देने वाले बिल गेट्स कोरोना वायरस का पहला केस जो चाइना में 17 नवंबर को सामने आया था, उसके ठीक 1 दिन के बाद यानी 18 नवंबर 2019 को भारत पहुंच जाते हैं।
और उनकी पहली मीटिंग होती है भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन के साथ मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ की बिल्डिंग में। तो अब आप लोग क्रोनोलॉजी समझ लीजिए कि कोरोना वायरस का चाइना में पहला केस सामने आने से ठीक 1 महीना पहले बिल गेट्स फाउंडेशन एक इवेंट ऑर्गेनाइज करता है इसी ग्लोबल पैंडेमिक एक्सरसाइज से रिलेटेड, जिसका नाम है 201। और इस इवेंट को ऑर्गेनाइज करने वाली डेट से तकरीबन 2 हफ्ता पहले बिल गेट्स खुद अपने हाथों से भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजते हैं। और जब 17 नवंबर 2019 को चाइना में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आता है, उसके ठीक एक दिन के बाद यानी 18 नवंबर 2019 को खुद बिल गेट्स भारत पहुंच जाते हैं और वहां वो मुलाकात करते हैं भारत के हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन से। अब इतनी सारी चीजें महज एक इत्तेफाक तो नहीं हो सकती हैं, ये बात आप लोग भी समझ सकते हैं। अब इसके आगे की कहानी दूसरे वीडियो में, लेकिन उससे पहले जो लोग हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों, अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो www.patreon.com/Arshi Khan पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त लगभग पूरी दुनिया कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन की कठिनाइयों से गुजर रही है। पर क्या आप जानते हैं कि जिस वक्त कोरोना वायरस की वजह से सबसे पहले शहर चाइना के वुहान में लॉकडाउन किया गया था, यानी उस वक्त जब दुनिया इस कोरोना वायरस के बारे में ठीक से जानती भी नहीं थी और चाइना के वुहान शहर में लॉकडाउन हुआ था, उस वक्त मोदी जी को ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड से नवाजने वाले बिल गेट्स से जुड़े 3 बहुत जाने माने लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जिस प्लानिंग को लेकर डिस्कस किया था, उससे जानकर आप समझ जाएंगे कि बिल गेट्स होने का क्या मतलब है और शेर की सवारी कैसे करी जाती है। दोस्तों, यहां मैं आपको बता दूं कि कोरोना वायरस के चलते दुनिया का सबसे पहला लॉकडाउन चाइना के वुहान शहर में 23 जनवरी 2020 को किया गया था। और 23 जनवरी 2020 को पहला लॉकडाउन होने के ठीक दूसरे दिन यानी 24 जनवरी 2020 को वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर एक आर्टिकल लोड किया जाता है। यानी 23 जनवरी को पहला लॉकडाउन होता है और ठीक उसके दिन वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर एक आर्टिकल लोड किया जाता है, जिसके बारे में मैं अब आपको बताऊंगी। इस आर्टिकल को लिखा था सैमंथा सॉल्ट ने। सैमंथा सॉल्ट एक राइटर हैं और वॉशिंगटन पोस्ट के लिए भी लिखती हैं। उनके इस आर्टिकल का टाइटल था व्हाट वी नो अबाउट वुहान कोरोना वायरस एंड अर्जेंट प्लान टू डेवलप अ वैक्सीन, यानी हम कितना वुहान के कोरोना वायरस के बारे में जानते हैं और कितना अर्जेंट है इसके लिए वैक्सीन का तैयार होना। मतलब रेगिस्तान में चल रहा जानवर अभी ठीक से मरा भी नहीं और ऊपर गिद्ध मंडराने लगे। इस आर्टिकल का दूसरा सबटाइटल था व्हाट दिस मीन्स फॉर बिजनेस, यानी कोरोना महामारी के वक्त की कठिनाइयों में अपॉर्चुनिटीज को तलाशने का तमाशा चाइना के वुहान शहर के लॉकडाउन के पहले दिन यानी 23 जनवरी से ही शुरू हो चुका था। और दुनिया में जहां भी महामारी फैलती है वहां एक परोपकारी बाबा अपने वैक्सीन, अपने टीके लेकर पहुंच जाता है। उस बाबा का नाम है बिल गेट्स। तो दोस्तों, इस कहानी को आगे बढ़ाते हैं और सैमंथा सॉल्ट ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की साइट पर जिस आर्टिकल को लोड किया था उसके बारे में जानते हैं। वो आर्टिकल बेस था, यानी वो आर्टिकल आधारित था एक प्रेस कॉन्फ्रेंस पर, जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस को 23 जनवरी 2020 को किया गया था। जी हां, ये वही दिन है जिस दिन पूरी दुनिया में सबसे पहला लॉकडाउन हुआ था, यानी चाइना के वुहान शहर में जिस दिन लॉकडाउन किया गया था, ठीक उसी दिन ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में 3 मेन लोग मौजूद थे। पहले शख्स का नाम था जेरेमी फेरर, जो एक साइंटिस्ट हैं और वेलकम ट्रस्ट से जुड़े हुए हैं। सबसे खास बात यह है कि ये वेलकम ट्रस्ट को बिल गेट्स ने $125 मिलियन डोनेट किए थे जिस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसके ठीक 30 दिन पहले। या यूं भी कह सकते हैं कि जब कोरोना वायरस के चलते सबसे पहला लॉकडाउन चाइना के वुहान शहर में किया गया था, उससे ठीक 30 दिन पहले इस ट्रस्ट को बिल गेट्स ने $125 मिलियन डोनेट किए थे।
खैर इतना मत चौंकिए, आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को करने वाले दूसरे साहब कौन हैं जो इस कोरोना महामारी के दौर में पैसा कमाने का मौका तलाश रहे हैं। दूसरे साहब का नाम है रिचर्ड हैकेट, जो कि CEPI के चेयरमैन हैं। CEPI मतलब कोalition फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस एंड इनोवेशन। इस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से ही बहुत कुछ साफ हो जाता है। इस ऑर्गेनाइजेशन को बिल गेट्स ने महामारियों में अपने खास इंटरेस्ट के चलते अरबों रुपए की फंडिंग करके 2017 में स्थापित किया था। इस ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर नॉर्वे में बनाया गया है। CEPI का मकसद है कि दुनिया में फैली महामारियों को तेज रफ्तार से रोकने के लिए टीके यानी वैक्सीन बनाना। और आपको बता दें कि जिस प्रेस कॉन्फ्रेंस में CEPI के चीफ रिचर्ड हैकेट शामिल हुए थे, उसके ठीक 8 दिनों के बाद यानी 23 जनवरी को यह प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी और उसके ठीक 8 दिनों के बाद यानी 31 जनवरी को WHO ने इस कोरोना वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था। और जिस दिन WHO ने इस कोरोना वायरस को ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी होने का ऑफिशियल अनाउंसमेंट किया था, ठीक उसी दिन और लगभग उसी वक्त CEPI ने जर्मनी की एक बायो फार्मास्यूटिकल कंपनी क्योरवैक AG के साथ मिलकर पार्टनरशिप करने का ऐलान किया था। टाइमिंग और डेट्स पर नजर बनाए रखिएगा। अब एक और खास बात आपको बता दें कि 31 जनवरी 2020 यानी जिस दिन CEPI ने जर्मनी की एक बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी क्योरवैक AG के साथ मिलकर पार्टनरशिप करने का ऐलान किया था, उससे कुछ ही दिन पहले CEPI ने यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड और एक अमेरिकन बेस्ड बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी मॉडर्ना को कोरोना की वैक्सीन बनाने के लिए भारी तादाद में फंड मुहैया कराने का ऐलान किया था। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि 23 जनवरी 2020 को जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी उसमें तीसरे शख्स कौन थे। तो तीसरे शख्स थे मॉडर्ना कंपनी के स्टीफन बेंसल। तो अब आपको बता दें कि मॉडर्ना कंपनी वही है जिसने 20 मई के आसपास ऐलान किया था कि उसका कोरोना वैक्सीन बनाने का पहला ह्यूमन ट्रायल कामयाब हो गया है। यानी 16 मार्च 2020 को जिस औरत कैंडिडेट को कोरोना वायरस की वैक्सीन दी गई थी, उस महिला कैंडिडेट के बदन के अंदर बस थोड़े मामूली साइड इफेक्ट्स देखने को आए थे और बाकी वो वैक्सीन सेफ और टॉलरेबल पाई गई थी। और इस महिला कैंडिडेट का इम्यून सिस्टम कोरोना वायरस से रिकवर हो चुके मरीजों के इम्यून सिस्टम के बराबर या उससे भी ज्यादा ताकतवर पाया गया था। तो दोस्तों अब आप लोग खुद समझ सकते हैं कि 23 जनवरी 2020 को जिस दिन कोरोना वायरस के चलते दुनिया का सबसे पहला लॉकडाउन चाइना के वुहान शहर में किया गया था, ठीक उसी दिन एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करी गई थी जिसमें जो 3 सबसे मेन लोग मौजूद थे वो किसी ना किसी ऐसी ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड थे जिनको अरबों रुपए बिल गेट्स की तरफ से फंडिंग करी गई थी। तो आप यहां पर क्लियरली समझ सकते हैं कि जब इतनी तगड़ी प्लानिंग इन लोगों की तरफ से करी गई थी तो जाहिर सी बात है सबसे पहला ह्यूमन ट्रायल्स इस वैक्सीन को लेकर सक्सेस होने का ऐलान भी इन्हीं की तरफ से ही आना था। तो दोस्तों इस कहानी में मौजूद है दुनिया भर में फैल चुकी कोरोना वायरस नाम की महामारी, दुनिया का सबसे दौलतमंद उद्योगपति और इस उद्योगपति से अरबों रुपए की फंडिंग मिलने वाली वो ऑर्गेनाइजेशन जो वैक्सीनेशन के फील्ड में काफी अरसों से काम कर चुकी हैं और इन ऑर्गेनाइजेशन की भारी पकड़ दुनिया भर के मुल्कों की सारी सरकारों में है। साथ में है WHO और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। तो आप लोग अब खुद डिसाइड कर सकते हैं कि परोपकारी बाबा बिल गेट्स दुनिया में कौन सा तमाशा खेलने जा रहे हैं। तो दोस्तों अब आप लोग पूछेंगे कि इसमें मोदी जी कहां हैं, तो आपको बता दें कि मोदी जी भी यही हैं। बिल गेट्स ने यूं ही अपने हाथों से उन्हें ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड नहीं दिया था। तो आपको याद दिला दे कि कुछ ही दिन पहले मोदी जी ने कहा था कि लोकल सामान इस्तेमाल करिएगा, यानी देश के अंदर का बना हुआ सामान ही खरीदिएगा और उसे ही इस्तेमाल करिएगा। तो बहुत सारे लोगों ने कहा था कि कोरोना वैक्सीन जब तैयार हो जाएगी तो उसे तो भारत को इंपोर्ट करना ही होगा, पर आप मोदी जी को इतना भोला मत समझिए।
तो दोस्तों मेरा ये वीडियो संभाल कर रखिएगा और इस बात को नोट कर लीजिए कि भारत कोरोना वायरस की वैक्सीन यानी कोरोना वायरस का टीका इंपोर्ट नहीं करेगा, यानी दूसरे देशों से भारत में नहीं मंगाएगा, बल्कि भारत खुद अपने यहां ये कोरोना वायरस की वैक्सीन बनाकर दूसरे देशों में भेजेगा, यानी कोरोना वायरस के टीके को वो दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करेगा। और ये प्लानिंग चाइना के वुहान शहर में कोरोना वायरस का पहला केस सामने आने से ठीक 1.5 महीना पहले ही सेट हो गई थी, बाबा बिल गेट की मेहरबानी से। इसके आगे की कहानी दूसरे वीडियो में। जय हिंद, सत्यमेव जयते, अल्लाह हाफिज। दोस्तों मेरा पूरा वीडियो और दूसरे और वीडियोस देखने के लिए हमारा YouTube चैनल पॉलिटिकल तमाशा विद डॉक्टर अर्शी को सब्सक्राइब करके वहां पे लगी बेल आइकॉन को जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो की अपडेट्स मिलती रहे। और दोस्तों अगर आपको हमारा काम पसंद आता है, हमारे वीडियोस पसंद आते हैं, तो www.patreon.com Dr. अर्शी खान पर जाकर डोनेट करके आप हमारे काम को सपोर्ट कर सकते हैं। आप हमें फॉलो भी कर सकते हैं हमारी ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पेज पर। और दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर करना हरगिज नहीं भूलें। थैंक यू, मिलते हैं अगले वीडियो में।